सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का अध्याय दूसरा सुनाने जा रही हूँ। कल मैंने अध्याय 1 सुनाया था और आज यानी 19 तारीख है, 19 तारीख को अध्याय दूसरा इसे सुने। इसे सुनने मात्र से ही यह जो पुरुषोत्तम मास में जो अध्याय होते हैं, ये अध्याय किस्मत वालों को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये हर रोज़ महीना तो आता नहीं है, हर तीसरी साल में आता है। और इसके सुनने से हमें भगवत प्राप्ति पक्का होती है। श्री कृष्ण भगवान खुश होते हैं। और ये देखो चतुर्मास में पड़ा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने इसको अपना नाम दिया है। इसे इसलिए ध्यान से सुने। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए मैंने अभी देख के आया हूँ। तो ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप वही कथा आप हमें सुनाइए जो आप अभी देख कर और सुन के आए। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों से अलकंदा नदी बह रही थी। भगवान के चरणों से अलकंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजो में ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो, सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विश्वों में आसक्त है। स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों को हित करने वाले लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। अब वो नारद जी श्री भगवान से कहते हैं कि आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ, और आप कोई ऐसा कथा व्रत मुझे कुछ विचार कर मुझे बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। तो नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर बोले। नारद जी कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। तात जगत के विधाता उसको एक पल पातर में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला, सिर्ग सेवन करने वाला ऐसा अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को मैं कहता हूँ कि देखो, भगवान खुद भगवान कह रहे हैं कि ये कितना लाभदायक है। मतलब धन, श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला, सिर्ग सेवन योग्य है, मतलब जल्दी ही हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसा अद्भुत मास कौन सा है? पुरुषोत्तम मास है। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास तो कहीं नहीं सुना। हे पुरुषोत्तम मास, यह पुरुषोत्तम मास कौन सा है और यह कैसे हुआ? हे कृपया निधे, यह सब आप मुझसे बताइए, मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें, दान कैसे करें, और जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, यह सब मुझे बतलाइए। नारद जी भगवान से पूछते हैं। सूत जी कहने लगे, सूत जी से पूछ रहे तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचनों से बोले। क्या बोले? अब ये
अध्याय 3 में सुनाते हूँ, क्योंकि देखो ये मैं अपने मुख से नहीं बोल रही हूँ, जो भी मैंने बोला एक किताब से। ये देखो पुरुषोत्तम मास आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पुरुषोत्तम मास के अनेकों लाभ हैं। मैं सच कहती हूँ, आप इस अध्याय को जरूर सुनना। ये बहुत ही छोटे छोटे अध्याय हैं, क्योंकि इनमें लास्ट में देखना आप इसका निचोड़ भी मिलेगा। इसलिए सभी को प्रेम से राधे राधे।